को लेकर आज जिलाधिकारी महोदय पास आप लोग आए हुए हैं। जी, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ अखिल भारतीय स्तर पर आज देश के संपूर्ण जनपदों में जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन देने जा रहा है। और इस ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो हमारे शिक्षक 2010 राइट टू एजुकेशन एक्ट आने के पहले के शिक्षक हैं, उनके ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक निर्णय दिया गया है कि अब जो भी शिक्षक हैं उनको टेट की बेसिक अहर्ता को पूरा करना पड़ेगा। शिक्षक टीटी देने से नहीं डरता और शिक्षक के अंदर योग्यता इतनी है कि वह स्वयं ही अपने मेहनत से न जाना कितने IAS PCS बना सकता और बना रहा है, परंतु यह गेम के बीच में नियम बदलने वाली बात है। हम जब इस विभाग में आए थे उस समय की जो भी अहर्ताएं थी उन सभी अहर्ताओं को पूरा करने के बाद ही हमारे शिक्षक आए। आज इंटर पास जो शिक्षक यहाँ पर है वह टीटी कैसे दे सकता है, जबकि उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन उस समय इंटर थी। डाइट में उसकी एक परीक्षा होती थी, उस परीक्षा को देता था, फिर इंटरव्यू होता था और 20 से 25 सीटें होती थी पूरे जनपद के लिए, उनमें से वो चयनित हुआ। वह टेट की परीक्षा कैसे देगा? तो अपनी मांगों को माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए यह एक सांकेतिक धरना हम लोग दे रहे हैं और ज्ञापन देने वाले हैं। इससे पहले 1 मई 2025 को जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय नहीं आया था, आदरणीय देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को हम लोगों ने पहले ही यह पत्र दिया था, जिसमें 9वें बिंदु पे हमने कहा था कि हमारे जो भी शिक्षक हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट आने के पूर्व की नियुक्तियों की जो सेवा शर्तें थी उन सेवा शर्तों को पूरा करने के बाद ही वह शिक्षक बना है। अब यदि आप खेल के बीच में नए नियम ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी मंशा पे यह विचार करना पड़ेगा कि क्या आप यह चाहते हैं कि शिक्षक जैसे ही हमारा 45-50 वर्ष का हो उसको इस विभाग से विदा कर दीजिए और नए अग्निवीर जैसे शिक्षक रख लीजिए। तो यह सरकार की मंशा किसी भी हालत में पूरी नहीं होगी। उसके लिए न्यायिक प्रक्रिया से लड़ना पड़ेगा, न्यायिक प्रक्रिया में लड़ेंगे। आज हिंदुस्तान के सभी जनपदों से यह पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी के पास पहुंच रहा है। संपूर्ण देश से यह पत्र जब पीएमओ कार्यालय पहुंचेगा तो निसंदेह उनको इस विषय पर सोचना पड़ेगा, और यदि नहीं सोचेंगे तो राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय इकाई तक काम करता है। जंतर मंतर हो या रामलीला मैदान हो, उसको भरने के लिए हम सभी इकाइयों से एकत्र होंगे। आज जितने भी शिक्षक साथी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, अधिकतर शिक्षक साथी टेट और सुपर टेट पास करके आए हैं। सरकार इसमें कुछ बदलाव नहीं करती तो इसमें शिक्षा क्या? अगर सरकार बदलाव नहीं करती, देखिए पहले हम विनम्रता के साथ में बात कर रहे हैं, हमारी मांग क्या है हम उसको सरकार के सामने रख रहे हैं, अन्यथा फिर हम सरकार के साथ में वार्ता करेंगे, प्रतिरोध होगा तो धरना होगा और माननीय न्यायालय में भी हम लोग इस विषय को रखेंगे। न्यायालय में न्याय करने वाले न्यायाधीश क्या वह आज इस विषय को गंभीरता से नहीं समझ रहे हैं कि जिन शिक्षकों ने अपनी सेवा के 20-20 वर्ष इस विभाग को देके अनगिनत टैलेंट को समाज के सामने लाकर रखा है, आज उनको आप जैसे ही वो उम्र दराज हो रहे हैं उनके ऊपर परीक्षा जैसी एक व्यवस्था को आप लागू कर रहे हैं जो किसी भी तरीके से अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ को स्वीकार्य नहीं है। जी, आपका परिचय? मेरा परिचय अदीप सिंह, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ फतेहपुर।